नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2023 को वीर नारायण सिंह स्टेडियम में किस टीम से भारत टी20 मैच खेलेगा? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारत टी20 मैच खेलेगा वीर नारायण सिंह स्टेडियम में। देखिए, वीर नारायण सिंह स्टेडियम लगातार सुर्खियों में बना रहता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है और यहाँ पे अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होने शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, और कई अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ खेले जा चुके हैं। अभी हाल में जो मैच होने वाला है ये एक्चुअल में इसलिए हो रहा है वीर नारायण सिंह स्टेडियम में, क्योंकि जहाँ ये पहले होने वाला था जैसे कि नागपुर में, है ना, तो वो नागपुर जो ग्राउंड है वहाँ पे मरम्मत का कार्य चल रहा है, जो कि पूरा नहीं हो पाएगा इस समय तक, है ना। तो इसलिए पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो वीर नारायण सिंह ऑलरेडी तैयार है और कुछ थोड़ी मोड़ी तैयारी जो करनी है, जैसे कि जो सीट्स टूट चुकी हैं उनको चेंज करना या बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ की जाएंगी। और टी20 का जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो यहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों 70 विधानसभा सीटों में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? तो इसका सही जवाब है लगभग 70% वोटिंग हुई है। तो छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें में अभी जो चुनाव हुआ उसमें 70% वोटिंग हुई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आपको पता हो कि 49 जो अर्धशतक हैं सचिन का रिकॉर्ड था और 50 अर्धशतक विराट कोहली ने बना लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक जो शतक हैं लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, और ये कारनामा इन्होंने काफ़ी कम मैचों में किया है। ठीक है, तो ये 278-79 मैच में ही उन्होंने ये आपका रिकॉर्ड पा लिया है। और अभी तो विराट कोहली का खेल काफ़ी कुछ बाकी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली जितना खेले हैं उतना और खेल जाएं और शतकों का शतक लगा दें, है ना। हमारी तो यही कामना होगी, भारत के लिए बहुत ही अच्छा खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है? इसका सही जवाब है मीका। ठीक है, तो दुनिया की पहली रोबोट सीईओ जो बनी है वो मीका बनी है। अमेरिका की एक कंपनी ने इसे बनाया है और इसे अमेरिका की ही कंपनी का सीईओ बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत या इंसान जो है धीरे धीरे अपने स्वयं के कामों को रोबोट्स को सौंप रहा है। ठीक है, ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है और जितने भी बिलियनियर हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी चीज़ से आगाह करते रहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी रोबोट हेल्प के लिए रखिए लेकिन रोबोट को इंसानों से प्रतिस्थापित मत कीजिए। लेकिन अब ऐसा किया जा रहा है, सीईओ का पैसा बचाने के लिए मीका को अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, और अब ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है यही सारे फैसले उस कंपनी का लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है रचिन रविंद्र। ठीक है, रचिन रविंद्र जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। ठीक है, अक्टूबर माह के लिए। अब अक्टूबर माह के लिए रचिन रविंद्र को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और आपको नाम सुनकर भी लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा इंडियन टच है ना, भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं ये। और रचिन सचिन से लिया गया नाम है ना। तो इनके पिता ने इनका नाम इस तरीके से रखा है खिलाड़ियों के नाम को मिला के। ठीक है, तो रचिन रविंद्र जो अभी वर्ल्ड कप हुआ उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने अपने देश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल किस टीम ने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हम सबकी कामना थी कि ये जो बॉक्स बना है ये इंडिया के ऊपर बने, ऑप्शन बी में बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि काफ़ी आसानी से इस मैच को उन्होंने जीत लिया। उनकी जो भी प्लानिंग बनाई थी उनके कैप्टन्स ने,
है ना। वो सारे ही सक्सेसफुल हुई। उन्होंने पहले टॉस जीता, उनके अनुरूप टॉस हुआ, उन्होंने पिच को अच्छे से पढ़ा और भारत को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। भारतीय बैट्समैन रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छा खेला शुरू में, लेकिन अपने जो विकेट है उसको गंवा दिया। एक कप्तानी पारी की उम्मीद थी उनसे, पूरे वो कम से कम नहीं तो 40-45 ओवर अगर इस मैच में खेलते और 150 रन करीब अगर वो बनाते, जैसा कि उन बहुत ही आसानी से वो बहुत स्कोर बना लेते हैं। लेकिन लंबा ना टिकने के कारण भारतीय टीम पे दबाव आया। मिडिल ऑर्डर ने अपना नेचुरल खेल नहीं खेल पाए वो, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी विकेट गिरने का दबाव था। और ये पहला ऐसा मैच हुआ जिसमें भारत ऑल आउट हुई, है ना। 10 के 10 विकेट गिरे और इतनी परेशानी हुई उन लोगों को बाद में खेलने में, है ना। के राहुल करीब कह सकते हैं 120-25 बॉल में 66 रन बनाए, तो मतलब काफ़ी महंगा खेले वो। बहुत ज़्यादा बॉल खेले, यानी 50 के स्ट्राइक रेट से खेले। और उसी तरीके से विराट कोहली जब मारने का मौका आया तो उनका भी विकेट गिर गया। तो कुछ भी अच्छा घटित नहीं हुआ पहली पारी में। दूसरी पारी में भी जब डिफेंड करना था रनों को, तो सिंगल्स आसानी से ले ले रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, उसे रोकने की का प्रयास करना था, दबाव बनाना था। खैर इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एज अ स्पेक्टेटर अपन ये चाहते थे कि भारत यह वर्ल्ड कप जीते, लेकिन 2003 का जो कहानी है वही रिपीट हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने पुनः भारत को फाइनल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इसका सही जवाब है 4% की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार के द्वारा 4% की वृद्धि की गई थी। इसी के तारतम्य में राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के पास एक एप्लीकेशन भेजा था और ये मांग की थी कि उन्हें भी अनुमति दी जाए कि वो केंद्र के समान 4% की वेतन वृद्धि का लाभ राज्य के कर्मचारियों को दे सकें, जिसके लिए केंद्र सरकार के बाद चुनाव आयोग की भी मंजूरी मिल चुकी है। और अब जबकि वोटिंग हो चुकी है, चुनाव आयोग ने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें आप 4% वेतन वृद्धि का लाभ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी? तो इसका सही जवाब है झीरम घाटी। तो झीरम घाटी घटना की जांच अब छत्तीसगढ़ पुलिस को करने की जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है, ठीक है। और उन्होंने जो केंद्रीय जांच समिति थी NIA, उसके कार्य प्रणाली पे विश्वास नहीं जताया है और ये माना है कि छत्तीसगढ़ में पुनः जो झीरम घाटी घटना हुई थी, मतलब जिसमें कांग्रेस के काफिले पे नक्सली हमला हुआ था, उसमें जो कह सकते हैं षड्यंत्र की बात कही जा रही है और उसके लिए जो नई FIR भी लॉन्च की गई थी 2020 में, उसके तहत अब जो जांच है वो छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है सेनिस पलासियोस। इन्होंने खिताब जीता है, जो कि निकारागुआ देश की हैं। इससे पहले आर बोनी गैब्रियल जो थी मिस यूनिवर्स थी और इन्होंने अपना जो ताज है वो सेनिस पलासियोस को पहनाया है। मतलब नया ताज, नई मिस यूनिवर्स को चुना है। और आपको पता हो निकारागुआ जो है वो मध्य अमेरिकी देश है और ये जो प्रतियोगिता हुई थी वो एल साल्वाडोर में हुई थी। निकारागुआ को ये राजधानी जो है वो मानागुआ है, एल साल्वाडोर की राजधानी सान साल्वाडोर है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेड नर्स एसोसिएशन। और ये पुरस्कार मेनली जो कोविड काल में जो कार्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है उसके लिए प्रदान किया गया है। तो उपरोक्त दोनों ही इसके लिए एलिजिबल पाए गए हैं और इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 कोविड काल की विकट परिस्थितियों में मानव सेवा
और बिना अपनी जान की परवाह किए जो कार्य किया है स्वास्थ्य सेवाओं ने, उनके लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। तो जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। अर्जेंटीना आपको पता हो दक्षिण अमेरिकी देश है ना, और इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। और जेवियर माइली जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रो यूएस हैं, है ना, अल्ट्रा प्रो यूएस आप बोल सकते हैं। और इस कारण से इन्होंने जो अर्जेंटीना का एप्लीकेशन था ब्रिक्स देशों को ज्वाइन करने का, उसके लिए मना कर दिया है, और ये अब नहीं चाहते कि अर्जेंटीना ब्रिक्स देशों में शामिल हो। इसके अलावा ये चाहते हैं कि अर्जेंटीना में जितनी भी अच्छी योजनाएं चल रही थी, जन कल्याणकारी योजनाएं, उन सब को बंद कर दिया जाए। साथ ही साथ अर्जेंटीना की मुद्रा जो है उसे भी बदल कर ये यूएस डॉलर को वहाँ की मुद्रा बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी काफ़ी कह सकते हैं विनाशकारी कदम हो सकते हैं, लेकिन जेवियर माइली ने ऐसा डिसाइड किया है अर्जेंटीना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट कॉमेडी या बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है वीर दास। तो एमी अवार्ड्स जो कि टेलीविज़न अवार्ड्स होते हैं, बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड इसमें वीर दास को मिला है। और ऐसा अवार्ड प्राप्त करने वाले वीर दास भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है।